तारीख को 3 दिसंबर को 5वीं बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और ये लाडली बहनाओं के आशीर्वाद से बनेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24 टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। नरसिंहपुर जिले के ग्राम पलोहा में केंद्रीय राज्य मंत्री एवं नरसिंहपुर विधानसभा प्रत्याशी प्रहलाद सिंह पटेल ने जनसंपर्क के दौरान नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। इस सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, महिलाओं के सम्मान में देश के प्रधानमंत्री ने बड़े बड़े काम किए हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हमने कमलनाथ के गढ़ में जाकर ऐलान किया है कि इस बार 7 विधानसभा भाजपा जीतेगी। यदुनंदन सुदगैया की रिपोर्ट। मुझे यहाँ से चुनाव लड़ाया जाए, उनको छिंदवाड़ा, सिवनिया, जबलपुर से लड़ाया जाए, तो मैंने पार्टी से निवेदन और आग्रह किया है कि हम दोनों लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। और जो कांग्रेस के बंधु आरोप लगाते हैं, परिवारवाद, अन्य प्रकार के जो आरोप लगाते हैं, और मैंने उनसे निवेदन किया, पार्टी से आग्रह किया और भाई साहब को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस है जिसका इतिहास सिर्फ भ्रष्टाचार का है। जहाँ जब भी वो सत्ता में रहे, सरकार में रहे, केंद्र सरकार के, इसके पहले की अगर हम बात करें तो ये 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, तो कोयला घोटाला, 1,82,000 करोड़ का घोटाला था। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला था, जो हमारे सेना में ड्रेस और जो हमारे हथियार मिले उसके घोटाले थे। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो हाल ही में जब 15 महीने की कमलनाथ की सरकार बनी थी, तो उस समय कमलनाथ जी के जो स्टाफ के पास, उनके भांजे के पास 360 करोड़ की राशि पकड़ी गई। 360 करोड़ की राशि। अभी वो आते कि वो मध्य प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार कर रही, खुद परिवार के लोग, उनके स्टाफ के लोग, आज भी उन पर केस चल रहा है। तो इस प्रकार से ट्रांसफर 15 महीने में कोई एक काम, 15 महीने के मैं बताना चाहता हूँ, या 3 विधायक भाजपा कांग्रेस के थे, मैं अकेला यहाँ आप सबके आशीर्वाद से जीता हूँ। ये एक योजना की बात कर रहा हूँ। नरसिंहपुर जिले में एक योजना, ना कोई सड़क, ना कोई किसी प्रकार की कोई योजना लेकर आए। तो 15 महीने तो उनका लगता था हमारी सरकार आ गई और हम लगातार भ्रष्टाचार करेंगे। कांग्रेस के जो वर्तमान प्रत्याशी हैं, लेकिन मैं नर्मदा का परिक्रमावासी तो हूं ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी हमको आगे मध्य प्रदेश की परिक्रमा करा दी है और पूरे देश की परिक्रमा करा दी है। मैं 4 लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ा हूं और उसमें अगर 8 का गुणा कर दिया जाए तो 32 विधानसभा होती है। और जब मैं सुनता हूं, जब लोग मुझे बताते हैं कि वो तो बड़े नेता हैं, पता नहीं लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे। बड़ा नेता तो मैं अभी भी हूं। और लोकसभा में 8 विधानसभा होती हैं, ये तो एक ही विधानसभा है। मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि मेरे विरोधियों से मेरे बारे में पूछिए, जिनने मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा। मैं बालाघाट का सांसद था। वो है हमारी विरासत, वो चाहे मां नर्मदा हो या हमारे महापुरुष, क्या हम उनकी चिंता करते? और इसलिए मैं आप सबसे विनती करता हूं कि अभी 3 दीपावली मनाने का अवसर हमारे सामने है। एक दीपावली तो अभी 12 तारीख को होगी, दूसरी दीपावली तब होगी जब 3 तारीख को 3 दिसंबर को 5वीं बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और ये लाडली बहनाओं के आशीर्वाद से बनेगी। ये मैं दावे के साथ कहता हूं। और तीसरी दीपावली होगी जब 22 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। वो तीसरी दीपावली होगी। और इसलिए मैं आप सबसे यही प्रार्थना करता हूं, ये दीपावली उत्साह के साथ मनाई जाए। ये पहला मौका मध्य प्रदेश के लोगों के सामने है कि हम 3 दीपावली 2 महीने के भीतर मनाएंगे। आपको मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं यही कहूंगा, विकास के लिए आपका वोट कमल की बटन दबाकर हम सबको आशीर्वाद देने के लिए होना चाहिए। इस निवेदन के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे कुछ स्थानों पर जाना है जहाँ शक्ति केंद्र हमारे हैं, और मैं जब कार्यक्रम की भव्यता देखता हूँ तो मैं भी सोचता हूँ
ऐसा स्नेह और आशीर्वाद है, तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये मेरे अनुष्किया का जो प्रयास और परिश्रम है, उनका सतत संपर्क और पार्टी की जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं और उसमें विशेषकर महिला सशक्तिकरण, ये उसका प्रभाव है। और ये साबित कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ राज्य में 5वीं बार सरकार बनाएगी। कांग्रेस, मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे पता चला कि कांग्रेस के अध्यक्ष भी आए थे। मैंने उनके गढ़ में जाकर ये कहने का साहस जुटाया था और संकल्प व्यक्त किया था कि छिंदवाड़ा की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और इसलिए कांग्रेस बौखलाई है, वो अनर्गल बातें करने पर आमदा है और इसका दोष कमलनाथ के सर पर ही जाएगा कि उन्हें अपने कार्यकर्ताओं से कुर्ते फाड़ने की सलाह दी थी, तो उन्हें ईमानदारी से मान ली है। ये बात उन्हें समझ में आनी चाहिए। जेडीयू गठबंधन पर सवाल उठा रहा कि कांग्रेस 5 विधानसभा चुनाव में लड़ रही है, क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि मैंने पहले ही कहा था कि स्वार्थ का गठबंधन है। विचार के कारण इकट्ठे होना एक अलग ताकत होती है। स्वार्थ से इकट्ठे हुए लोग मतलब के लिए इकट्ठे होते हैं और जब मतलब पूरा नहीं होता है तो हट जाते हैं, जिसमें हमें कोई आश्चर्य नहीं है। हम लोगों ने विचारधारा के लिए काम शुरू किया था और वो विचारधारा देश गुलाम था तब से शुरू हुई थी। देश की आजादी के बाद हमारे 3 सांसद भी हमने देखे हैं, 2 सांसद भी देखे हैं और आज 300 के पार हैं। उसके बाद भी हम ये मानते हैं कि अभी हमारा काम बंद नहीं हुआ। अभी हम राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा के बाद हम दीपावली मनाएंगे। धारा 370 हटने पर हमने डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी है, लेकिन अभी भी पाक अधिकृत कश्मीर हमसे दूर है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी के विचार का काम सतत इसी उत्साह के साथ चलता रहेगा। कांग्रेस का आरोप है कि लगातार उनका जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी का, वो हेलीकॉप्टर से उड़ जाएगा, जनता उसको कहाँ ढूंढेगी? कमलनाथ अगर ये कह रहे हैं तो उनको तो लोग हेलीकॉप्टर बाबा ही कहते हैं। वो तो आज तक किसी के घर में गए नहीं। मेरे बारे में कमलनाथ की इतनी कम जानकारी है ऐसा मुझे लगता नहीं। मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ चुका हूँ। केजरीवाल, मैंने मोटरसाइकिल से उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था जब वो जमीन में नहीं उतर पाए थे। मुझे पैदल चलते भी देखा है, मुझे कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। पर इतना मैं कह सकता हूँ, मैं जमीन में भी सो सकता हूँ, पैदल भी चल सकता हूँ, साइकिल भी चला सकता हूँ, मोटरसाइकिल भी चला सकता हूँ, 4 चक्के की गाड़ी भी चला सकता हूँ और जनता के आशीर्वाद से और पार्टी के निर्देश पर हेलीकॉप्टर में भी घूम सकता हूँ। लेकिन कमलनाथ 24 घंटे आम आदमी की तरह जीकर बता दे तो मैं जानूं। कमलनाथ और जो उम्मीदवार है वो उनके बॉस हैं, वो ऐसा कहते हैं, तो उनका नेता हेलीकॉप्टर बाबा है। आज तक किसी के दरवाजे पर नहीं गया 5 साल में।